प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की जो स्थापना हुई, अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में है अधिनियम 1993, ऑप्शन नंबर बी में है अधिनियम 1992, ऑप्शन नंबर सी में है अधिनियम 1999 और ऑप्शन नंबर डी में है अधिनियम 1990। पहले इसका डिटेल समझते हैं। अगर हम लोग बात कर लें राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ, लेकिन अधिनियम ये 1990 का ही है। तो इस तरह से याद रखिएगा, अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुआ और यह एक विधिक संस्था है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक प्रकार की विधिक संस्था है। इसमें संविधान के अंदर किसी अनुच्छेद के अंदर इसका प्रावधान नहीं है, इसलिए एक विधिक संस्था है। लीगल राइट ये ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय महिला आयोग। और राष्ट्रीय महिला आयोग का जब स्थापना हुआ 1992 में, तो इनके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए, यानी पहले हेड जो बनाया गया था वो जयंती पटनायक बनाया गया था। और इस तरह से वर्तमान समय की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल चुका है कि वर्तमान समय में महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, यानी हेड कौन है, तो वो है रेखा शर्मा। और पहले राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष थे जयंती पटनायक। तो राष्ट्रीय महिला आयोग किस प्रकार की संस्था है? ये एक विधिक संस्था है और स्थापना 1992 में हुआ। अधिनियम कब का है? तो 1990 का ये अधिनियम है। आगे बात करते हैं अधिनियम 1993। अधिनियम 1993 की बात करें तो अधिनियम 1993 के द्वारा भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा? 1993 के अधिनियम के तहत हुआ था। और जिस समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई वो समिति है, यानी आयोग है रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा समिति के सिफारिश पर ही अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्र, यानी रंगनाथ मिश्रा जो थे वो पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने थे। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो अरुण मिश्रा वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। अधिनियम 1993 के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। समिति की बात करें, किस समिति के सिफारिश पर? तो रंगनाथ मिश्र आयोग समिति के सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना होती है। पहले अध्यक्ष की बात करें तो रंगनाथ मिश्र पहले अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा। आगे बात करें अधिनियम 1992। अधिनियम 1992 की बात करें तो अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी यानी लीगल बॉडी बनाया गया था। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 1988 में। स्थापना कब हुआ? 1988 में। लेकिन अधिनियम 1992 के द्वारा इनको लीगल बॉडी बनाया गया, यानी एक विधिक संस्था बनाया गया था। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सेबी की स्थापना 1988 में होता है, लेकिन 1992 के अधिनियम के द्वारा इनको लीगल बॉडी यानी कि विधिक संस्था बनाया गया था। अगर हम लोग बात कर लें सेबी, तो सेबी का जो काम है, सेबी शेयर बाजार को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य है। सेबी का क्या कार्य है? तो शेयर बाजार को ये कंट्रोल में रखता है। सेबी की स्थापना 1988 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है माधवी पुरी बुच, ये इनके हेड हैं। वर्तमान समय में इनके अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच और ये सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष भी है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, जो वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है। अगर हम लोग बात कर लें, देखिए यहाँ पर तो वही चीज़ लिखा गया नोट में। स्थापना 1988 में हुआ। अधिनियम 1992 के द्वारा सेबी को विधिक संस्था यानी लीगल राइट बनाया गया था। तो इसके अलावा और भी देखते हैं कुछ फैक्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब वैसा हम लोग आ जाते हैं सवाल पर। सवाल देखिए, हम लोग से पूछा जो गया था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? अधिनियम 1990 के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस तरह से इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अधिनियम 1990 के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया था।